अन्नप्राशन संस्कार जो होता है, 16 प्रकार के संस्कारों में 7वां संस्कार जो है वो अन्नप्राशन का होता है, वो आज उसका किया गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। आज है डे 22। तो जैसे कि कल 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे त्रिशिका के, तो आज उसकी अन्नप्राशना सेरेमनी थी, जिसमें बच्चे को पहली बार कुछ ऐसे सॉलिड चीज़ें, कुछ पानी शानी पिलाया जाता है या खिलाया जाता है। बट कुछ ज़्यादा हैवी भी नहीं खिला सकते, बट वही लाइट सा कुछ हो जाए दूध के अलावा। जैसे बच्चा अभी दूध ही पीता है इतने टाइम तक, तो अब उसको 6 महीने का हो गया, तो उसको दूध के अलावा भी कुछ भी थोड़ा थोड़ा लाइट सा कुछ अब खिलाना शुरू करते हैं। तो इसी के लिए हमने पहले शुरू की पूजा हमने की सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा माता की, विष्णु जी की, सबकी पूजा की हमने। और इसके लिए देखो हमने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पे देखो अन्नप्राशन सेरेमनी इसकी, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लाई हैं। खाना तो इसमें से कुछ ही नहीं है, बट फिर भी एक बच्चे के लिए ऐसे होता ही है। तो ये सारा इसी के लिए खाने का सामान डेकोरेट किया हुआ है, 56 भोग टाइप बनाया हुआ है, जिसमें 56 तरह की चीज़ें आइटमें रखी हैं यहाँ पे हमने। देखो, ईटिंग इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन नाउ, फर्स्ट टेस्ट ऑफ सॉलिड फूड, फिर ईट और ड्रिंक। देखो ऐसे ऐसी चीज़ें, सारी अलग अलग चीज़ें, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की है। ये हमने लिया ठाकुर जी से आशीर्वाद पहले पूजा शुरू करने से पहले। ये ठाकुर जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, श्रृंगार देखो। ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारी कुल देवी है। ये आगे बलदेव जी, ये आगे सुभद्रा जी, ये आगे जगन्नाथ जी। इनका श्रृंगार देखो। ये हमारे घर पे रोज़ फूल चेंज होते हैं, नए नए फूल चढ़ते हैं। ये शालीग्राम जी आगे, सब पे अलग अलग प्रकार के रोज़ के नए नए फूल चढ़ते हैं हमारे घर पे। तो इसी के लिए हम सारे फूल इकट्ठा करते हैं। पूरा दिन 2 बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है जिसमें फूल इकट्ठा करना है। तो ये चल रही थी पूजा, तो इसको मैं लगा था तंग करने थोड़ा। मैंने कहा चलो इसे थोड़ा तंग करें, क्योंकि इरिटेट कल जैसे कि वीक थी, आज थोड़ा वो हुआ था, फ़र्क पड़ा था क्योंकि इंजेक्शन की वजह से। फिर बच्चा है छोटा, हमें लगे हमें इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं। बट फिर भी टच वुड है कि 2 इंजेक्शन लगने के बाद भी कि ऐसे है। ये आगे गणपति जी, सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, तीनों की पूजा आराधना करके फिर ये आगे इसका बेड, जहाँ पे इसको बाथ टब आ गया, जहाँ पे इसको नहलाएंगे। ये इसको बिठाया इसके टब में नहलाने के लिए, कर दी तैयारी। देखो कितनी खुश हो रही है। ये इसकी सारी ड्रेस जो इसने नहा के जो पहननी है, ये आगे शूज़ इसके, ये ड्रेस आ गई, इसमें शेड्स भी हैं, इसकी सारा सामान है इसमें। देखो कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है मंदिर हमने इसके पूरी पूजा के लिए। ये देखो आप देख सकते हो, ये चीज़ें आ गई, पायल आ गए, इयर रिंग्स आ गई इसके, फिर वो आ गए, चेन आ गई, पायल, हर चीज़ है जो जो चीज़ें होती हैं। ये होगी चाट, इसको खिलाना। जो फर्स्ट है वो हम लेंगे अपने शास्त्री जी से। शुरुआत की हमने शास्त्री जी से मंत्रों के साथ। शास्त्री जी साथ साथ में मंत्र पढ़ रहे थे, साथ साथ में इसको खिला रहे थे। अभी फर्स्ट टाइम है इसका, तो इसको भी समझ नहीं आ रहा है ये कैसे। ये सोच लिए दूध की तरह है, जैसे दूध की बोतल में ये वो करती है, सब करती है, इसको लग रहा है वैसे ही है ये। तो वही आहिस्ता आहिस्ता ही इसको समझ आएगी कि कैसे खाना है। अब रूटीन में बने, अब यहाँ से स्टार्ट होगी बच्चे की असली लाइफ, इसके बाद से खाने से। इसके बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल है पूरी लाइफ में। मान लो आप 10-12 साल के बाद हो जाओगे, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। जब तक स्कूल में हो, घर वाले बोलते हैं अच्छे पढ़ ले, बाद में नौकरी लगेगी, बड़े होके नौकरी की टेंशन, फिर शादी की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, बस ऐसे ज़िंदगी निकल जाती है। अभी तो ये छोटे होते बड़ा मज़ा आता है कि सारे टेंशन दे रहे हैं, पैम्परिंग कर रहे हैं। आगे जाके पता चलता है इंसान को कि लाइफ कितनी बड़ी स्ट्रगल है, कि जब खुद सारा कुछ बनाना होए,
वो रखो टॉपिक को साइड पे। ये देखो कितने मज़े से खा रही है, और इनको देखो जनाब को, ये उसकी शेड्स पहन के कैसे बने हैं। राधे राधे। ऐसे ऐसे करना, राधे राधे, हरी बोल। ओए ये बाहर निकाल दी इस लड़की ने। लो पानी लो। ये पापा मम्मा ने खिला के फिर किया इसका बारना। देखो कितने मज़े से। पापा के साथ तो ये मज़े में रहती है, बस इसको पापा दिखने चाहिए अब। क्योंकि पापा क्या करते हैं, सुबह इसको जब पूजा करने जाते हैं, ये उठी होती है तो इसको ले जाते हैं नीचे, तो बस वे इसका घुमाते हैं, तो ये उसी में खुश रहती है। इसको बताइए मेरे को घुमाने ले जाएंगे। ये देखो 56 भोग जो मैंने आपको बताया था, और ये इसकी एसेसरीज़। अभी देखना आप कितने मज़े से पापा के साथ। देखो कैसे देखेगी, बस खुश रहती है पापा के साथ है, बस देखते रहना इसको बस। फिर टर्न आई मेरी और साहिल भी अगली। हमने इसको खिलाया, अब ज़्यादा भी नहीं खिलाना था, इतना कि बच्चे को बचे भी नहीं, तो डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर तभी हमने थोड़ा सा खिलाया, ज़्यादा नहीं खिलाया इसको। हरी बोल हमने किया उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन, तो कीर्तन करने के साथ साथ हमने इस पे थोड़े से किया फूलों से शॉवर, कि देखो कैसे मस्त हो गई हुई है। अब थोड़ा इरिटेट होने लगी है, अब तो टाइम भी बहुत हो गया, 2-3 घंटे हो गए हैं इसको। सुनो हमारे शास्त्री जी, हमारा कहानी सुना सन। कहानी आज हमारे पुत्र का, पुत्री का, हमारा पुत्र है वो, अच्छा उसका आज अन्नप्राशन संस्कार जो होता है, 16 प्रकार के संस्कारों में 7वां संस्कार जो है वो अन्नप्राशन का होता है, वो आज उसका किया गया। बड़े विधि विधान से माँ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा की गई, माँ सरस्वती की पूजा करके, अन्नपूर्णा देवी की पूजा करके, मंत्रोच्चार वैदिक मंत्रों के साथ उसका अन्नप्राशन जो है वो किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे लंगर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, बख्शी परिवार और लंगर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, और ज़्यादा शुभकामनाएं हमारी जो देवी जी आ रही हैं उठा के जो। इसी के साथ करते हैं हम आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म। राधे राधे, जय सिया राम। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। थैंक यू।